दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इस कहानी में एक मर्डर होता है और मर्डर जब होता है तो कोई गवाह सबूत नहीं बचा था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई सीसीटीवी का सबूत नहीं था। फिर भी कातिल पकड़ा जाता है और कातिल पकड़ा जाता है 28 साल बाद और उसको सज़ा मिलती है। सज़ा भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कहानी पूरी देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 1996 को। शाम के 7 बजे का समय था। दक्षिणी मुंबई का इलाका होता है। दो पुलिस वालों की ड्यूटी होती है वहाँ पर। अब ये दोनों पुलिस वाले मस्जिद बंदरगाह के पास में गश्त कर रहे थे। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि दो व्यक्ति जो कि घिसटते हुए जा रहे हैं, तड़पते हुए जा रहे हैं। तभी ये जो पुलिस वाले थे भागकर उनके पास में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक के जो है पैर में खून निकल रहा है, तो उसके गोली लगी थी पैर में। और दूसरा जो व्यक्ति था उसके भी पैर में कुछ चोटें लगी हुई थी। अब दोनों ही व्यक्तियों को जो है पुलिस पकड़ लेती है। इनकी तलाशी ली जाती है। तो तलाशी लेने पर इनके पास से निकलता है रिवॉल्वर और ये कोई मामूली रिवॉल्वर नहीं था, ये विदेशी रिवॉल्वर था। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुबई वगैरह का रिवॉल्वर था और इसके पास से 6 जिंदा कारतूस भी मिलते हैं। अब दूसरे व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है। दूसरे व्यक्ति के पास भी एक रिवॉल्वर निकलता है और कुछ जिंदा कारतूस निकलते हैं। अब पुलिस अपनी कस्टडी में इन दोनों को लेकर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। अब थोड़ी देर बाद पता चलता है पुलिस वालों ने दो व्यक्तियों को जहां से गिरफ्तार किया था उससे कुछ दूरी पर मोहम्मद अली रोड पर एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा हुआ था जिसका नाम है सैयद फरीद मकबूल हुसैन, जिसको जो है दो लोगों ने गोली मार दी। अब गोली की आवाज सुनने पर फरीद का बड़ा भाई सुहेल दौड़कर आता है वहां पर और देखता है कि दो लोग ताबड़तोड़ गोलियां उसके भाई पर चला रहे हैं। जैसे ही इस चीज के वो चिल्लाने शुरू करता है, वो जो दोनों आरोपी थे वो भाग जाते हैं। अब आनन फानन में फरीद को जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के सिर्फ 2 दिन के बाद में उसकी मौत हो जाती है। अब हत्या के आरोप में उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो दौर था ये 90 का दशक का था और इस दौरान जो है किसी तरह का कोई सबूत भी नहीं मिला था और कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी। हालांकि इस मामले में कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है और इन दोनों को ही जमानत मिल जाती है, छूट जाते हैं। अब फरीद की मौत के बाद में फरीद के भाई जो सुहेल था और उसका जो दोस्त था, इन दोनों की ही गवाही इतनी ज़्यादा मान्य नहीं रखती थी क्योंकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं था। अब ये जो पकड़े गए लोग थे इनमें से एक का नाम था एजाज लकड़वाला और दूसरे का नाम था राजेंद्र पारकर। अब इसमें छोटा राजन नाम का व्यक्ति को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल एजाज लकड़वाला और राजेंद्र पारकर दोनों को ही जमानत मिल जाती है, छूट जाते हैं। कुछ समय के बाद में यानी कि 1998 आ जाता है। 8 साल इस घटना को हो चुके थे। अब जो फरीद का भाई था सुहेल, उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस मामले में एजाज लकड़वाला विदेश भाग जाता है और दूसरा जो इसका साथी था राजेंद्र पारकर, अब राजेंद्र पारकर के खिलाफ जो है कोई पक्के सबूत नहीं थे, इस वजह से वो भी बरी हो जाता है इस केस में। अब सन 2015 आता है और 15 में बाली से प्रत्यर्पण के मामले में जो है छोटे राजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अब करीब 5 साल बाद सन 2020 में एजाज लकड़वाले को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सन 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत में सुनवाई होती है। छोटे राजन पर 50 से भी ज़्यादा मुकदमे होते हैं, लेकिन कोई पक्के सबूत नहीं थे। इस वजह से काफ़ी सारे मामलों को टाल दिया गया था और 7 मार्च को उसको रिहा कर दिया गया था। अभी एजाज लकड़वाला जेल में ही होता है। जिन दो पुलिस वालों ने एजाज लकड़वाले को और राजेंद्र पारकर को गिरफ्तार किया था, उसमें राजेंद्र पारकर तो जो है बरी हो गया था, लेकिन एजाज लकड़वाला अभी जेल में ही होता है। अब इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एजाज को जो है सज़ा सुनाई जाती है और ये सज़ा सुनाई जाती है 28 साल बाद। 7 मार्च 2024 का दिन था और ये सज़ा सुनाई जाती है कि एजाज के पास से एक रिवॉल्वर बरामद हुई थी उस वक्त, और मरने वाला जो फरीद था उसके जो जिस्म में जो गोलियां थी वो भी बरामद कर ली गई थी और जो उसके पेंट में सुराख थे वो भी जो है मैच खा गए थे। अब ये तीनों चीज़ें आपस में मैच खा जाती हैं। इसी के आधार पर एजाज लकड़वाले को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों आपने देखा कि 28 साल बाद एजाज लकड़वाले को सज़ा हुई, लेकिन जो राजेंद्र पारकर था उसको बरी कर दिया गया। हालांकि उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ स्टोरियाँ हम लाते रहेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।